अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कराची में 6 जनवरी को मुस्तफ़ा का अगवा हुआ था। 7 जनवरी को ये खबर आई थी कि एक नौजवान 23 साल का मुस्तफ़ा लापता है। कल आपने पूरे सोशल मीडिया पे और मुल्की मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर देख ली कि मुस्तफ़ा की लाश कराची से दूर हब चौकी के मकाम पर एक जली हुई गाड़ी से जली हुई लाश बरामद हुई है। और ये खबर आपने जब देखी कि जब उसके एक गिरफ्तार दोस्त की जानिब से कुछ इंकिशाफात सामने आए कि ये मामला लड़की का था, लेकिन अगर आपने वो चीज़ें गौर से देखी तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर तहकीकात होना बाकी है। यकीनन पाकिस्तान में किसी भी अगवा या कत्ल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और बहुत सारी चीज़ों के सामने आने में वक्त लगता है, लेकिन सामने आ जाती हैं। पुलिस की तहकीकात जारी है। पुलिस यकीनन अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही होगी। और इस हवाले से अब तक की तहकीकात क्या है, विसाम ज़ई मेरे साथ मौजूद है, क्राइम बीट पे रिपोर्टिंग करते हैं। क्राइम बीट पे रिपोर्टिंग करने की वजह से इनके पास बहुत सारी इत्तलात होती हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज इस इन्वेस्टिगेशन की मजीद आगे ही कुछ चीज़ें आपको बता दें और वो सवालात जो अब भी लोगों के जहन में मौजूद हैं वो भी क्लियर हो जाएं कि ये लाश मिली थी तो दफना क्यों दी गई थी, बलूचिस्तान की पुलिस क्या कर रही थी, एक गाड़ी जलती रही, किसी ने देखा नहीं, और गाड़ी जलती रही के साथ साथ गाड़ी के शॉट से बता रहे हैं कि गाड़ी सिर्फ जली नहीं है बल्कि मुकम्मल तौर पे तबाह दिखाई दे रही है, यानी कि उसकी बॉडी को डेंट्स भी हैं। उसकी बॉडी जो है मुख्तलिफ जगहों पे ऐसा लग रहा है कि गिरी है, टकराई है। ये सारा सिनेरियो क्या है, इसके मजीद क्या लिंक्स बन रहे हैं, ये जानेंगे विसाम से। विसाम बताइएगा, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 6 जनवरी को अफवाह हुआ था, उसके बाद कल हुआ ये कि तकरीबन एक महीने के बाद, एक सवा महीने के बाद लाश मिली है। मुझे ये खबर बताइएगा कि वाकई लाश को पहले दफना दिया गया था क्या? उवैस भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे मदू किया। उवैस भाई, सबसे पहले तो मैं मुस्तफ़ा के वालिदैन के हवाले से कहूँगा कि 40 दिन तक वो अपने बच्चे की राह तकते नज़र आ रहे होंगे कि कब हमारा बेटा आएगा, क्योंकि उनको जो कॉल भी मौसूल हो रही थी बाहर से कि रिहाई के लिए कि जितना पैसे जमा करवाएं कि उसकी रिहाई हो जाएगी। अभी फिर पता चला, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि गाड़ी हमें जली हुई जो है बलूचिस्तान से मिली गई। फिर उसके बाद और भी इत्तलात मिली कि किस तरीके से गाड़ी वहाँ पर पहुँची, मुस्तफ़ा कैसे उसके घर पर गया। बात यह है कि अभी आपने अपने इंट्रो में बोला कि मुल्जिम दोस्त पहले तो अर्गमान पकड़ा गया, अर्गमान, उसके बाद शराज पकड़ा गया। ये तमाम तर चीजें हमें जो पता चली है वो शराज से पता चली है। और जो मरकजी किरदार जो है इसके अंदर वो अरमगान का है, जिसने 3 घंटे मुसलसल लोहे की रॉड से उस पर तशद्दुद किया। उसको गाड़ी में डाला, गाड़ी में डालने के बाद उसको बकायदा डिफेंस से लेके हब जो बलूचिस्तान लगता है वहां जाके गाड़ी पर पेट्रोल छिड़का और गाड़ी जला दी। ठीक हो गया। मुझे बताएगा विसाम की गाड़ी जल गई, अगर कोई चीज जलती है, किसी जंगल में भी जलती है, तो उस इलाके की पुलिस तो होती है। बलूचिस्तान में हब चौकी की जो पुलिस थी उसने भी नहीं देखा कि गाड़ी जल रही है, उसके अंदर एक लाश है, गाड़ी जल के बुझ गई, मामला खत्म हो गया, पता नहीं कब जली है, कितने दिन पहले जली। लेकिन गाड़ी के अंदर डेंट भी है, एक्सीडेंट के निशान भी हैं। गाड़ी को गौर से देखा जाए तो लग रहा है कि गाड़ी गिरी है, पलटी है। क्या आपको ये चीजें दिखाई दी? ऐसा है, यही इंकशाफात तो सामने नहीं आ पा रहे हैं कि जब वहां पर इनकी गाड़ी पहुंची और उसको जलाया गया और जब रेस्क्यू वहां पर यकीनन पहुंची होगी, जाहिर सी बात है कि एक हब की तरफ गाड़ी चल रही है, वहां पर जो मुताल्लिका जो थाना होगा उसको ये बात पता चली तो उसने क्या किया, उसको तदफीन के लिए जो लाश दे दी गई कि इसकी तदफीन कर दो। उसके लिए तमाम तर चीजें मालूमात हासिल नहीं की गई कि उसके अंदर लाश मौजूद थी बकायदा। किसकी लाश थी? मुस्तफा की। अभी जराये के बाद पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में ये बलूचिस्तान पुलिस का फंबल आपको दिखाई दे रहा है कि पता ही नहीं चला कि किसकी लाश है, या ईडी का फंबल है कि उसने बगैर तस्दीक के उस लाश को उठाया और दफना दिया? नहीं, उसने पुलिस को भी दी, बकायदा उसने पुलिस थाने को इत्तला की, पुलिस थाने ने बोला कि इसको दफना दिया जाए, तो एडी वालों ने जो है वो तदफीन कर दी लाश की। अब सर सवाल ये पैदा हो रहा है कि इतने टाइम हो गया, इतने दिन हो गए, अगर ये बात हमें नहीं बताई जाती, कौन शराब नहीं बताता, क्योंकि अरमगान तो काफी दिन से वहां पर अरेस्ट है, उससे अभी तक के कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई थी, लेकिन कोई उसने बात नहीं बताई थी। लेकिन जैसी शराब पकड़ा गया उससे तफ्तीश की गई, दौरान तफ्तीश उसने बहुत सारी बातें की कि वो हम किस तरीके से लेके गए। और सर दूसरी चीज
ये लेके गए, जलाने के बाद वहां से 3 घंटे पैदल चले, 2 घंटे पैदल चलने के बाद ये सरजानी का इलाका है, 4K चुरंगी तक क्या, वहां से उन्होंने सुजुकी वाले को 2000 रुपए दिए या कुछ जो रकम थी वो दी, वहां से उन्होंने गाड़ी डिफेंस तक के लाई और फिर अपना अलग अलग उन्होंने रास्ता तैयार कर लिया। सर ये पूरा मामला सिनेरियो अब तक के इसकी तफ्तीश की जा रही है। ये मामला सिर्फ लड़की की हद तक महदूद है या एक जगह मैंने सुना कि शायद मुस्तफा पे भी कोई FIR थी, ऐसा भी है? जराये ने कुछ ऐसी भी है? जी सर, जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुस्तफा जो है मंशियात के हवाले से जो उसमें मुलव्विस था, तो उस पर भी कुछ मुकदमा दर्ज थे। लेकिन सर दूसरी जगह ये भी बताया जा रहा है कि अरमगान जो उसका दोस्त था, अरमगान और शिराज 1 से 7 क्लास तक के दोनों आपस में दोस्त थे और इनका दोस्त मुस्तफा था। लेकिन ये नहीं पता चला कि मुस्तफा कितना पुराना दोस्त था, लेकिन इत्तलात के मुताबिक ये दोनों काफी जो शिराज और अरमगान थे काफी अच्छे गहरे दोस्त थे, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त का साथ दे रहा है। अब एक लड़की का यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक लड़की का किस्सा एक लड़की के हवाले से हुआ, लेकिन सर दूसरी जगह ये भी पता चल रहा है कि अरमगान जो था वो डीलर था बैनुल अक़वामी। तो जी बैनुल अक़वामी वो बड़ा डीलर था, बाकायदा उसके पास जो 63 या 62 लैपटॉप पाए गए हैं, बड़ा साजो सामान पाया गया है, उसके बाद नकदी रकम पाई गई है। जब उस पर छापा गया बाकायदा अरमगान के अंदर इतनी जुर्रत, जब उस पर उसके घर पर छापा मारा गया तो उसने फायरिंग की। तो सर वो तो हल्का बंदा तो नहीं होगा। तो मुस्तफा का जब वो दोस्त था और शिराज लोग दोस्त थे, तो मतलब कोई ना कोई तो खिचड़ी है, ये तो 100% मैं आपको बता दूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि 6 जनवरी से लेके और फरवरी के ये दिन जितने भी गुजर गए, इस तमाम टाइम पीरियड के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और इन्वेस्टिगेशन के नुकात एक साथ सामने आए हैं? नहीं सर, इनको चीजें मिलती गई, पहले अरमगान इन्होंने जो है चीजें मिलती गई एक साथ बाद में सामने आई जी, एक साथ। अब जाहिर है जैसे शराब इनको पता फोन कॉल भी आखिर में लाई गई है सामने। सर फोन कॉल के हवाले से आपको बताता चलो कि फोन कॉल का जो मामला है कि सबसे पहले अरमगान ने मुस्तफा को अपने घर पर बुलाया। ये तमाम तर चीजें हमें बाद में ही पता चली, आज से मतलब कि अभी गुज़िश्ता रोजों में पता चल गई है हमें सारी चीजें। इतने दिन से क्या हो रहा था, जबकि अरमगान जो मरकजी मुल्जिम है वो उनके पास मौजूद है, और शिराज को जब पकड़ा गया तो दौरान शिराज ने तमाम तर चीजें बताई। तो अभी तक के इसकी जो गिठान है नहीं खोली गई है, अभी तक के इस केस में पूरी तरीके से उलझे हुए हैं कि क्या चल रहा है। 40 दिन हो गए हैं, दोनों मुल्जिमान हैं, कौन उनके साथ मिला हुआ है, अरमगान के साथ कौन कौन शामिल है, क्यों मारा गया है, लड़की का क्या किस्सा है, अब तक के किसी को नहीं पता है। चले इसको मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं, मुझे बताइए लड़की कौन है? लड़की कौन है? ये तो खामोशी है, मेरा ख्याल से यहां इस केस की बहुत सारी कड़ियां जुड़ेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।